हेलो नमस्कार साथियों, सुपर सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास तिवारी। आज मन बहुत व्यथित है। भारत देश के एक राज्य पश्चिम बंगाल में उपद्रवियों द्वारा पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रही भीड़ ने लगभग 150 लोगों की जान ले ली तथा सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया तथा सार्वजनिक स्थलों की भी क्षति पहुंचाई। पश्चिम बंगाल के ऐसे जिले जिसमें मुस्लिम आबादी 50% के ऊपर है, जैसे मुर्शिदाबाद, 24 परगना जिला और धुलियान जिला, इन जिलों में दंगे बहुत ज़्यादा हुए। इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा वक्फ कानून के विरोध में दिए गए बयान के बाद वहां की हिस्सा भड़क गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा ये बयान दिया गया कि हम वहां पर तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में ममता बनर्जी की सरकार है। ममता बनर्जी द्वारा कहा गया कि केंद्र द्वारा लागू नए वक्फ कानून की पालना हम अपने राज्य में नहीं करेंगे जब तक तृणमूल कांग्रेस की सरकार रहेगी। जितनी भी संपत्तियां वक्फ के पास पश्चिम बंगाल में हैं, चाहे वो विवादित हों या सार्वजनिक हों, उसमें से किसी भी संपत्ति को राज्य हड़पेगी नहीं, अर्थात वह उन्हीं के पास रहेगी। जबकि नए वक्फ कानून अमेंडमेंट 2025 में एक्ट के तहत ये निर्णय लिया गया है, ये कानून बनाया गया है, संसद द्वारा पारित कानून बनाया गया है कि यदि किसी भी वक्फ की ऐसी संपत्ति जिस पर कोई विवाद नहीं है, अर्थात जो सरकारी संपत्ति नहीं और कोई उस पर अपना दावा नहीं करता है, तो ऐसी संपत्ति वो वक्फ के पास ही रहेगी। लेकिन यदि उस पर कोई विवाद होता है या सरकारी संपत्तियों पर वक्फ ने अपना कब्जा किया हुआ है, तो ऐसी संपत्तियों पर कलेक्टर साहब के द्वारा जिले में उसका मुकदमा चलेगा और कलेक्टर साहब द्वारा सुनवाई होगी, तब उसका निर्णय लिया जाएगा। और इसके बाद लेकिन इस कानून को मानने से पश्चिम बंगाल की सरकार साफ साफ मना करती है। अर्थात अनुच्छेद 365 के तहत ये संविधान के अनुच्छेद 365 में लिखा गया है कि केंद्र सरकार के कानून की अगर अवमानना किसी राज्य सरकार के द्वारा की जाती है तो वहां पर केंद्र की अवमानना माना जाएगा और ऐसे स्थिति में संवैधानिक तंत्र की व्यवस्था मानते हुए उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अर्थात जैसे मुर्शिदाबाद के कुछ इलाके हैं जहां पर इस तरह के दंगा हुई कि विशेषकर हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट बनाया गया। वहां पर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम बाहुल्य के मुस्लिम जातियों के लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर वहां पर हिंदुओं की दुकानों तथा घरों को तोड़फोड़ किए। यहां तक बांग्लादेश जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, उनकी दुकानों में घुस घुसकर जेवरात, गहने तथा दुकानों में रखे हुए रुपए, पैसे आदि लूट लिए। घरों में, हिंदुओं के घरों में घुस करके बहुत ज्यादा तबाही, तोड़फोड़ की, आगजनी कर दी, आग के हवाले कर दी। वहां पर एक घरों में तो एक पिता पुत्र की भी हत्या कर दी गई है। कुल इस तरह 150 लोगों की हत्या कर दी गई है। वक्फ कानून के विरोध में वहां प्रदर्शन चल रहे मुस्लिम लोगों के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के भय से व्याप्त हिंदू लोग उस जिलों को, मुर्शिदाबाद, 24 परगना जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में जाकर के स्कूल, सराय तथा सरकारी केंद्रों में शरण लिए हुए हैं। अपने अपने घरों को छोड़ करके बाहरी जिलों में जाकर के किसी तरह जान बचा करके राहत ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वहां पर कानून व्यवस्था विफल होती देखे तो कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा निर्णय लिया गया कि उन्होंने तत्काल एक्शन लिया और कहा कि कोर्ट मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती हैं, संवैधानिक अदालतें मूक दर्शक नहीं बन सकती हैं, आंखें मूंद नहीं सकती हैं जब लोगों की सुरक्षा खतरे में हो, और तब हम तकनीकी बचाव करके उलझ नहीं सकते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देना सरकार का कर्तव्य है। यदि सरकारें फेल होती हैं तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट तथा अदालतें आगे आती हैं और संवैधानिक दायरे में रहते हुए देश के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है और प्रत्येक राज्य की यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपने राज्य में निवास कर रही जनता को
उसकी संपत्ति की सुरक्षा किस प्रकार हो, उसके जानमाल की सुरक्षा किस प्रकार हो, उसके जीवन सुरक्षित किस प्रकार हो, इसकी जिम्मेदारी है वो तय करे। इस तरह कानून व्यवस्थित करे अपने राज्य में कि उस राज्य में जनता चैन से रह सके और उस राज्य में कानून का शासन हो सके, जिससे जनता में विश्वास बढ़े कानून के प्रति। वक्फ कानून के विरोध में दंगा न होने के प्रति केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को सजग रहना चाहिए और केंद्र सरकार को भी पश्चिम बंगाल के पर हो रहे दंगे को लेकर सुदृढ़ कानून बनाने चाहिए, जिससे वहां पर दंगे ना हों। और सोशल मीडिया के कई प्लेटफार्मों पर भी इस तरह के बयान बाहर आ रहे हैं कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत बर्ताव हो रहे थे तो केंद्र सरकार द्वारा उनके राहत में, उनके पक्ष में बयान दिए जा रहे थे। तो जब अपने ही देश में हिंदुओं के साथ ऐसी स्थिति हो रही है तो केंद्र सरकार को कड़े से कड़े नियम अपनाते हुए कठोरतम कार्यवाही दंगाइयों के विरुद्ध करनी चाहिए। ऐसी आशा भारत के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहिए केंद्र सरकार को। भारत के सभी नागरिक संविधान के अनुसार अपने काम करते हैं तथा संविधान के दायरे में रहकर ही व्यक्ति को आचरण करना चाहिए। कोई भी कानून जब संसद से पास होता है तो भारत के प्रत्येक नागरिक को उसे मानना चाहिए और भारत के प्रत्येक नागरिकों के साथ राजनीतिक दलों को भी संसद द्वारा पारित कानून को मानना चाहिए, जिससे देश में एकता और अखंडता को बढ़ावा मिले और देश में कानून का शासन बना रहे, जिससे संसद और संविधान के प्रति जनता में विश्वास बरकरार रहे। और सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा कड़े नियम बनाते हुए यह नियम लिया गया कि वहां पर 5 कंपनी बीएसएफ की कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्णय से पश्चिम बंगाल में उन जिलों में तैनात कर दी गई जहां पर मुस्लिम आबादी 50% के ऊपर है, जिससे कि वहां पर शांति व्यवस्था कायम हो सके और लोगों के बीच इस तरह के जो घटनाएं हो रही हैं उस पर नियंत्रण लाया जा सके। और कलकत्ता हाई कोर्ट का कहना है कि वहां पर अपस्पा कानून भी लगा दिया जाए, जिससे जिन क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा दंगा हुए हैं वहां पर अपस्पा कानून के तहत आर्म फोर्सेस को तैनात किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई की जा सके और राज्य में अमन और चैन की बहाली फिर से हो सके। धन्यवाद।